आरबीआई का एक बड़ा फैसला जो आपके लोन, ईएमआई और देश की अर्थव्यवस्था सब पर असर डालेगा दोस्तों। तो क्या आपको ये समझ में आया कि ये मैंने क्या बताया? तो नहीं, अगर नहीं दोस्तों तो आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखें, नहीं तो आप एक बड़ा मौका मिस कर सकते हैं दोस्तों। ताकि आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझ में आ जाए दोस्तों सबसे पहले अपन समझ लेते हैं विषय इन्फ्लेशन एंड यहाँ पर ग्रोथ आरबीआई न्यूट्रल सीन्स स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले अपन समझ लेंगे बेसिक तरीके से। पहले अपन समझते हैं कि कुछ बुनियादा बातें यहाँ पर, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगाई के बारे में समझते हैं अपन यहाँ पर। इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ रही है। मतलब ये वस्तु समय के साथ एक कीमतें उनकी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अधिक महंगाई से आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है, यानी कम आय कि कम चीजें मिलती है। मतलब यदि आप जो अधिक आम महंगाई से आम आदमी होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली का, उनकी जो आय के ज्यादा पैसे उनके लगते हैं वहां पर, ठीक है। तो उनके पास उतने पैसे अपन कमाते नहीं है वो लोग। तो यहाँ पर आरबीआई का लक्ष्य है कि महंगाई एक तय सीमा तक यहाँ से 2 से 6% के अंदर रहे। मतलब एक तय सीमा बना रखी है आरबीआई ने, 2 से 6%, उसके बीच में ही महंगाई रहे दोस्तों। तो ग्रोथ मतलब विकास के अब क्या करना है उनको, तो विकास का मतलब है, इसका मतलब है कि देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ानी है, यानी जीडीपी। यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना है, मतलब जीडीपी को उनको बढ़ाना है। यहाँ पर विकास के साथ रोजगार, व्यापार और आमदनी भी बढ़ती है। मतलब जो आपका विकास होता है उसके साथ जो आपका रोजगार होता है वो बढ़ता है, आपका व्यापार बढ़ता है, आपकी आमदनी भी दोस्तों साथ में उसी के बढ़ती है दोस्तों। तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य काम क्या रहता है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्य काम होता है कि मौद्रिक नीति, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मतलब ये एक मौद्रिक यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। यहाँ पर महंगाई विकास के बीच में यहाँ पर संतुलन बनाना, मतलब महंगाई और विकास होता है उसके बीच में जो आपका संतुलन होता है वो बनाने का आपका आरबीआई यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक करती है यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के 3 यहाँ पर रुख स्टेंस में बांटे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदारवादी यहाँ पर रुख समझ सकते हैं, इधर साइड यहाँ पर अर्थ समझ सकते हैं। जैसे कि आपको बताओ, इधर साइड उदार खादी यहाँ पर बना के रखा है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर ब्याज दरें घटती है ताकि लोन सस्ते हो और ग्रोथ बढ़े यहाँ पर। उसके बाद में कठोर यहाँ पर हेवकिश यहाँ पर बना के रखा है, कठोर यहाँ पर ब्याज दरें जिसमें बढ़ती है ताकि महंगाई को रोका जा सके दोस्तों। उसके बाद में न्यूट्रल यहाँ पर या तो तटस्थ उसको बोला जाता है, जिसमें आरबीआई न तो दरें बढ़ने की ओर झुका होता है, न ही घटाने की स्थिर अनुसार निर्णय लेता है। मतलब यहाँ पर घटाने की ओर स्थिर एक निर्णय लेता है यहाँ पर। उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो अब आते हैं आरबीआई के यहाँ पर न्यूट्रल सीन्स स्ट्रेटजी के बारे में अपन यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि तो न्यूट्रल सीन्स स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो स्टेंस स्ट्रेटजी, आरबीआई कहता है कि वह एक फिलहाल न ही महंगाई को लेकर ज्यादा सख्त होगा, न ही ग्रोथ को लेकर बहुत नरम होगा यहाँ पर। मतलब आरबीआई का किसी एक और की पूरी तरह झुका नहीं है। मतलब एक तरफ पूरा झुका आरबीआई नहीं रहता, वो दोनों तरफ बराबर काम करता है यहाँ पर। वह डेटा जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। तो ये आरबीआई का यहाँ पर न्यूट्रल देता रहता है यहाँ पर। अब बताओ तो यह स्ट्रेटजी क्यों अपनाई जाती है, मतलब ये स्ट्रेटजी क्यों अपनाई जाती है यहाँ पर। फायदे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि लचीलापन, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी के में बदलाव के करने में स्वतंत्र रहती है। यहाँ पर बैलेंस बनाए रखना, एक और महंगाई न ही बढ़े, दूसरी ओर विकास न ही रुक जाए, मतलब महंगाई भी ना बढ़े और विकास भी ना रुक जाए। तो उस हिसाब से आरबीआई ये स्ट्रेटेजी बनाई है यहाँ पर। आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर इसके बाजार में स्पष्ट संकेत, यहाँ पर स्पष्ट संगत बताता हूं तो मार्केट में यह समझ आता है कि आरबीआई स्थितियों की नजर रख रहा है और जल्दबाजी नहीं करेगा। मतलब जो आप उनकी सारी स्थितियों पर वो नजर रखता है और ये जल्दबाजी भी नहीं करता है। और इसमें चुनौतियां क्या रहती है आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर कभी कभी भ्रम रहता है, जैसे कि बाजार में नहीं समझ आती है और आरबीआई का एक कदम उठाएगा। मतलब जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी बाजार में जो बाजार की समझ होती है वो आता है, जो बाजार को समझ आता है कि आरबीआई का अगला कदम क्या उठाएगा। मतलब जो बाजार को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि आरबीआई अब नेक्स्ट कदम, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या उतारने वाला है। संकट की स्थितियों में यहाँ पर संकट की स्थितियों में धीमी प्रक्रिया, अगर आरबीआई बहुत ही न्यूट्रल रहे तो किसी भी तेज संकट में
देर से कार्रवाई कर सकता है, मतलब आपकी कोई भी, मतलब आपके बहुत बड़ा संकट आ जाए उसमें भी आरबीआई यहाँ पर एक धीरे से काम करता है, वो भी सोच समझ के साथ। उदाहरण से समझाओ तो आपको, मान लीजिए देश में महंगाई 5.5% है, ठीक है। यहाँ पर आरबीआई का लक्ष्य है कि 6 से नीचे रखना है उसको, ठीक है। अपनी जो महंगाई है उसको 6% से नीचे रखना है। जीडीपी ग्रोथ है वो 7% है यहाँ पर। तो आरबीआई देख रहा है कि अभी स्थिति संतुलित है, मतलब ये स्थिति अभी अपने अंदर है, मतलब अपने हाथ में है। इसलिए आरबीआई कहता है कि हम फिलहाल ब्याज दरें को न ही बढ़ाएंगे न ही घटाएंगे, हम देखेंगे आने वाले डेटा क्या कहता है। यही न्यूट्रल स्टेंस कहा जाता है, यहाँ पर स्टैंड किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया थे आरबीआई क्या चाह रहा है और आरबीआई की क्या मतलब यहाँ पर जमा पूंजी रहती है, तो वो सारा डिटेल से दोस्तों समझाया। बाकी जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों।